बाबर, शाहीन, नसीम के बाद एक चौथे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर मुश्किल आ सकती है और वो है फखर जमान। उसकी रीजन उन्होंने जो ट्वीट की बाबर आजम के हक में, वो रीजन है अभी तक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है उसमें फखर जमान का नाम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर से जरूर ये बात बाहर आई है कि ये अच्छे तरीके से नहीं ली गई फखर जमान की ट्वीट, बट फखर जमान की ट्वीट को एक पॉजिटिव वे में नहीं लिया गया एंड इट वाज नोटिस्ड बाय द डिसीजन मेकर्स एंड सीनियर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और होना भी चाहिए। ये जो आज मैं फखर जमान का पढ़ रहा था स्टेटमेंट, ट्वीट जो उसने किया है, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुना है, बात उससे की है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेगा? जब हम ये समझ रहे थे ना कि ये शाहीन बॉब्जी ये ड्रॉप होंगे तो थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाएगा, मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो माहौल और खराब लग रहा है टीम का। अब तो ओपन ट्वीटें शुरू कर दी हैं। कल वो वैसे नोटिस लिया पीसीबी ने बड़ा सख्त फखर पे, और उसे कहा ये क्या हरकत है और हटाओ इसको ट्वीट को ना। अब फखर जमान सिलेक्शन कमेटी ये समझ रही है कि हम पर दबाव बढ़ाने के लिए ये ट्वीट की गई, और दूसरा एक सीधा फार्मूला है कि जो बाकियों पर अप्लाई होता है फखर पे हम क्यों अप्लाई ना करें। जब हमने इतने डेयरिंग डिसीजन लिए कि हमने बाबर को ड्रॉप कर दिया, शाहीन और नसीम को, तो फखर तो भी किए जा सकते हैं। अब आप खुद देख लें कि फखर जमान कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका एम्प्लॉयर है। हाँ। उन्होंने एम्प्लॉय ने डिसीजन लिया, एम्प्लॉय उसको सोशल मीडिया पे पब्लिकली डिनाई कर रहा है। ये मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में आपका है। और मैं उस पे आके ट्वीट करूं कि वो कैसे ये कर सकते हैं, वो फलाना ये कैसे कर सकते हैं, तो सॉरी दूसरे ही दिन मेरा टर्मिनेशन लेटर मेरे मुंह पे आ जाए। हाउ कैन एन एम्प्लॉई गो अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयर? एक तो ये कि विराट कोहली इज समवन हु, इस पर अगर आप स्टेचर देखें दोनों का, तो कहाँ बाबर आजम की अचीवमेंट्स और कहाँ विराट कोहली की अचीवमेंट, दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन बहरहाल हमारी नेगेटिविटी इतनी है पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में इस वक्त कि यार क्या करें। मेरा फखर जमान है क्या कमाल केस हुआ है। फखर वाला तो किसी सूरत में काबिल माफी नहीं है। और अब देखिए, अगर आपने रिप्रिमांड ना किया, आपने एक्शन ना लिया, उसकी रीजन उन्होंने जो ट्वीट की बाबर आजम के हक में, वो रीजन है। मगर एकदम ये चेंज कैसे आया? और अब भी बाबर आजम को और शाहीन को निकालने पर शान मसूद, गिलेस्पी और अजम महमूद ने रेजिस्ट किया, मगर बावजूद उनकी रेजिस्टेंस के, गिलेस्पी की रेजिस्टेंस के, तब भी उनको निकाल दिया गया। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि बाबर और शाहीन, नसीम को निकाल देना, रेस्ट देना ठीक है, बट मेरी नजर में उनको पहले ही रेस्ट दे देना चाहिए था। अब फखर जमान के मामले पर जो सिलेक्शन कमेटी है, अभी तक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है उसमें फखर जमान का नाम नहीं है। और दूसरा, जो ऑस्ट्रेलिया में टीम भेजनी है, अभी तक फखर जमान उस टीम में भी नहीं है। फखर जमान ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी थोड़ी नाराज जरूर हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि फखर जमान बेसिकली हम पर काउंटर अटैक कर रहे हैं इस ट्वीट के जरिए, कि फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा और ये फखर जमान को बता दिया गया है कि अभी तक आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो ये है सारा सिलसिला फखर जमान का। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि फखर जमान को पता है कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं कर पाया, तो शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं ट्वीट के जरिए कि वो बाबर आजम के साथ खड़े हो सकते हैं, बाबर आजम के साथ खड़े भी हो, मगर बेसिकली इनडायरेक्टली वो दबाव भी डाल रहे हैं कि जो बाबर, शाहीन और नसीम के साथ किया, कहीं पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी जो है वो फखर के साथ ना करे। अब फखर जमान सिलेक्शन कमेटी ये समझ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश तीसरा T20 ख़त्म हो गया और इंडिया ने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर दिया। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 297 रन का पहाड़ जैसा हदफ लगाया, जिसमें संजू सैमसन ने तबाही बैटिंग की और संजू सैमसन ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी बना दी। उसके बाद जब बांग्लादेशी टीम बैटिंग करने के लिए आई तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो टारगेट बना भी सकेंगे कि नहीं, और वो लड़खड़ाते उनकी टीम आउट हो गई। अब सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी में ये टीम इंडिया की दूसरी सीरीज़ है और दोनों सीरीज़ उन्होंने लगातार क्लीन स्वीप की हैं। इससे पहले उन्होंने श्रीलंका में जाकर श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया था और अब उन्होंने बांग्लादेश को अपने होम ग्राउंड पे क्लीन स्वीप किया। अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो संजू सैमसन की किस तरह से बैटिंग की तारीफ़ कर रहा है। अब जो है टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा प्लेयर मिल चुके हैं, T20 का मुकम्मल यंग स्क्वाड आ गया है, क्योंकि अभी तक बुमराह जैसे बॉलर जो है बाहर बैठे हुए, कुलदीप जैसे बॉलर बाहर हैं और टीम इंडिया न्यू खिलाड़ियों को मौका दे रही है ताकि जो वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है उसके लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके और जो खिलाड़ी अनफिट हैं उनको फिट किया जा सके। पाकिस्तानी मीडिया ने भी टीम इंडिया की सोच की खुलकर तारीफ़ की है। उनका कहना था कि टीम इंडिया एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ चल रही है, वो प्लानिंग पहले से करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाते हैं। अब पाकिस्तानी दिग्गज खिलाड़ी बासित अली, रशीद लतीफ़, शुएब अख्तर सब ने उनकी तारीफ़ की है। मज़ीद अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तरीका कि हम पर दबाव बढ़ाने के लिए ये ट्वीट की गई, और दूसरा एक सीधा फार्मूला है कि जो बाकियों पर अप्लाई होता है फ़खर पे हम क्यों अप्लाई ना करें। जब हमने इतने डेयरिंग डिसीजन लिए कि हमने बाबर को ड्रॉप कर दिया, शहीन और नसीम को, तो फ़खर तो भी किए जा सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी ये समझ रही है, मगर अभी तक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पूरे प्लेयर्स बन चुके हैं उसके अंदर फ़खर जमान का नाम नहीं है, रेड में है, ग्रीन में नहीं है। ये उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी राजी नहीं है। तो अब पाकिस्तान टीम तो तबाही की तरफ गामजन है यार। मैं कहता हूँ कि मतलब ये कब हमारे लोग सीखेंगे। ये जो पिछले 2-3 साल से एक ये जो हमारे ऊपर भरवा डाला गया है ना कि जी बाबर आजम जो है, मतलब बाबर आजम इज बिगर देन द पाकिस्तान टीम, बाबर आजम इज द ग्रेटेस्ट थिंग टू इमर्ज इन पाकिस्तान क्रिकेट, इज ऑल बुलशिट यार। ये जो आज मैं फाकिर जमा का पढ़ रहा था स्टेटमेंट, ट्वीट जो उसने किया है, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सुना है बात उससे की है, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेगा जब, लेकिन जिस तरह जो फाकिर ने एक बात उसमें लिखी, विराट कोहली से कंपैरिजन किया और एक बात लिखी कि जी द बेस्ट बैट्समैन टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान। नहीं यार, क्या पता कि यार बाबर आजम कहाँ स्टैंड करता है और बाबर आजम से कितने बेहतर बैट्समैन पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया, हमने तो देखा है, तो हमें पता है। तो मुझे हंसी आती कभी यार, ये मतलब कान पक गए यार सुन के, और आंखें तक गई है देख के कि जी बाबर आजम जो है वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूस किया पाकिस्तान ने। कहाँ से ग्रेटेस्ट यार। आज विराट कोहली की मिसाल दी जा रही थी कि जी विराट कोहली को बड़े चांसेस दिए गए, उसको नहीं ड्रॉप किया। वो भाई विराट कोहली को इसलिए चांसेस दिए गए क्योंकि एक तो ये थी कि इंडियन टीम जीत रही थी। सबसे बड़ी चीज ये कि इंडियन टीम, विराट कोहली फेल हो, रोहित शर्मा हो, कुछ भी हो, फेल हो, इंडियन टीम फाइंड वेज टू विन। एक 50 नहीं उससे लास्ट 18 इनिंग्स में हो सके हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं जी इसको और चांस देने चाहिए, मतलब इसके बगैर पाकिस्तान टीम चल नहीं सकती। क्यों भाई, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो किसी की अजारादारी है, कोई मतलब बाबर के मोहल्ले की टीम है, क्या है? क्या आप मतलब बाबर आजम के बगैर नहीं खेल सकते? मुझे समझाते हैं। एक तो ये कि विराट कोहली इज समवन हु, इस पर अगर आप स्टेचर देखें दोनों का, तो कहाँ बाबर आजम की अचीवमेंट्स और कहाँ विराट कोहली की अचीवमेंट। एक आदमी जो उस वक्त जब विराट कोहली की फॉर्म गई तो वो तकरीबन 70 इंटरनेशनल 100 तो उधर ही कर चुका था, ठीक है ना। तो एक बंदा जिसने 70 इंटरनेशनल 100 प्लस 70 प्लस इंटरनेशनल 100 किए हुए हो, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो यार? दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन बहरहाल हमारी नेगेटिविटी इतनी है पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में इस वक्त कि यार क्या करें। मेरा फखर जमान है ना, क्या कमाल केस हुआ है। फखर जमान को कहाँ पता कि जी विराट के क्या स्टैट है, वो स्टैट है, फला स्टैट है, लेकिन ये कौन सा तरीका स्कीम। अब आप खुद देख लें कि फखर जमान कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका एम्प्लॉयर है। हाँ। उन्होंने एम्प्लॉय ने डिसीजन लिया, एम्प्लॉय उसको सोशल मीडिया पे पब्लिकली डिनाई कर रहा है। ये मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में आता है यार। यानी मुझे समझ नहीं आता दुनिया में कौन सी क्रिकेट देखी जाती है। ठीक है, विराट अगर आउट ऑफ फॉर्म था तो विराट उसमें भी 50 तो विराट की फिर भी आ रही थी, नहीं, और अगर विराट आउट ऑफ फॉर्म था तो व्हाट इट हैज टू डू विद समवन लाइक बाबर आजम हु इज अ पाकिस्तानी प्लेयर। मुझे आप ये बताना कि विराट अगर आउट ऑफ फॉर्म था, आज अब विराट के बैरियर को, विराट की फिटनेस को तो कंपेयर नहीं किया आज तक आपने। विराट की जो मेंटल इन्वेस्टमेंट उसने की है तो उसके ऊपर तो फखर जमान या बाबर आजम ने आज तक नहीं बोला। मेंटल फिटनेस हो तो ऐसी हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो तो ऐसी हो, जिस्म हो तो ऐसा हो, खाने का डिसिप्लिन हो तो ऐसा हो, क्रिकेट खेलने की डेडिकेशन हो तो ऐसी हो, क्रिकेट की मैदान में जो डिसिप्लिन हो वो ऐसा हो, फाइट ऐसी हो, अकेला मैच जितवाने के बिल, ये तो कोई आप विराट कोहली से नहीं देखते। मतलब घूम फिर के विराट कोहली के मल्टीपल एग्जांपल्स में से आपको उसके वो फॉर्म दिखती है कि वो आउट तो उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला, तो जी आप बाबर को भी कुछ ना बोलो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर से जरूर ये बात बाहर आई है कि ये अच्छे तरीके से नहीं ली गई फखर जमान की ट्वीट, बट फखर जमान की ट्वीट को एक पॉजिटिव वे में नहीं लिया गया, एंड इट वाज नोटिस्ड बाय द डिसीजन मेकर्स एंड सीनियर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और होना भी चाहिए, वो इस वजह से होना चाहिए, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और मैं उस पर आके ट्वीट करूं कि वो कैसे ये कर सकते हैं, वो फलाना ये कैसे कर सकते हैं, तो सॉरी दूसरे ही दिन मेरा टर्मिनेशन लेटर मेरे मुंह पे आ जाए। हाउ कैन एन एम्प्लॉई गो अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयर? पहले साल में 16 की एवरेज थी बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और विराट कोहली के अगर स्टैट्स का इतना ही लोगों को शौक है तो स्टैट्स ढूंढना और स्टैट निकालना किसी के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्या क्या कंपैरिजन चल रहा है ये विराट कोहली के साथ? इन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया है, टीम से ड्रॉप हो गए हैं, यंग टीम आई है, इन्होंने तो और माहौल खराब कर दिया बॉब्जी। हम ये समझ रहे थे ना कि ये शाहीन बॉब्जी ये ड्रॉप होंगे तो थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाएगा। मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो माहौल और खराब लग रहा है टीम का। तो ओपन ट्वीटें शुरू कर दिए। कल वो वैसे नोटिस लिया पीसीबी ने बड़ा सख्त फखर पे, और उसे कहा ये क्या हरकत है और हटाओ इसको ट्वीट को ना। अच्छा, मुड़ तुड़ के विराट कोहली का इशारे बताते हैं। ओ भाईजान, विराट कोहली अगर फेल हो गया आपकी नजर में, वो नहीं चल रहा था 3 साल और उसे हिंदुस्तान बोर्ड ने वो क्या कहते हैं कुछ नहीं कहा और कंधा दिए रखा, और भाई हिंदुस्तान से बहुत आवाजें उठती थी, इतने बड़े प्लेयर के लिए भी उठती थी कि ये कब 100 करे। तभी तो छोड़ना पड़ा विराट कोहली को कप्तानी के। वो आईसीसी का टाइटल देखें, उसने सिर्फ आईसीसी का टाइटल नहीं जिताया, उसे कप्तानी छोड़नी पड़ गई। बाबर आजम ने आपको जिल्लत में देखे। 23 तो आपका एक वो साल है जो इबरतनाक साल है, मतलब हमें हर टीम ने हराया। 2024 में रही सही कसर जो थी अमेरिका ने पूरी की। होना तो ये चाहिए था दैट डे जो सबसे अच्छा ज़का अशरफ ने अपनी जिंदगी में एक काम किया था, वो चाहे वहाब रियाज मेरे आपके थ्रू किया, वो बाबर आजम को घर भेजा था। तो भाई इस वक्त विराट कोहली से बड़ा
चैंपियन प्लेयर आज भी, वो अगर आज अभी इसी वक्त छोड़ देना क्रिकेट, ये क्रिकेट मर जाएगी। पूरा 23 वर्ल्ड कप, पूरा 23 आईपीएल, उसके बाद ये 24 में देखें उसने फाइनल में जब पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप रहा, जैसे ही फाइनल आया मोहसिन इजाज साहब बड़े प्लेयर ने अपनी कोई एक अपने बाबर आजम का कोई कारनामा बता दो। बाबर आजम ने किया गया, आप ये बता देना 3-4 साल में बाबर आजम की कौन से ऐसे मैच विनिंग नॉक, कौन से ऐसे मैच सेविंग, कौन से ऐसे फेस सेविंग, कौन से ऐसा कारनामा है बाबर आजम का जिस पे आप उसकी साइड ले। फखर वाला तो किसी सूरत में काबिल माफी नहीं है। अब देखिए, अगर आपने रिप्रिमेंड ना किया, आपने एक्शन ना लिया, आपने अगर फखर जमान को कान ना पकड़ाए, मैं फखर से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो बात मुझसे आप सच पूछे, फखर से इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था मोहसिन भाई कि